ऐसे धनुष उठा लिया जैसे युद्ध के लिए अब तैयार ही है। इस धरती पर जो भी कुछ घटित हो रहा है, जो भी वहां घटनाएं हो रही हैं, ये जो युद्ध होने जा रहा है, इसके लिए कहीं न कहीं धृतराष्ट्र जिम्मेदार है। अर्जुन लगभग आदेश दे रहे हैं, एक सारथी को ऑर्डर दे रहे हैं। अर्जुन उन्हें ईश्वर रूप में नहीं देख रहा है। अच्युत वो है जो बटा हुआ नहीं है, जिसमें द्वैत न हो, संशय न हो, निज स्वभाव में निहित हो। अर्जुन बहुत वीर पुरुष है और वीरता के साथ साथ बुद्धिमान भी है कि मैं इस युद्ध के मैदान में एक बार ऐसी जगह जाके देखूं जहां मैं दृष्टा भाव में आ जाऊं। एक ऊपर से आपने व्यू लिया, जब आप कर्ता को भी देख रहे हैं, समस्या को भी देख रहे हैं, कार्य को भी देख रहे हैं और साधनों को भी देख रहे हैं। हम अपने जीवन में कितनी बार ऐसा कर पाते हैं? धर्मो रक्षते रक्षिता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है धर्म क्षेत्र के इस प्रोग्राम में। हमारी इस यात्रा में हमने अब तक गीता के पहले अध्याय के 20वें श्लोक तक चर्चा की। हमने देखा कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाओं की तरफ से अब युद्ध घोष हो गया है, सबकी तरफ से शंख बजा दिए गए हैं। लेकिन इस युद्ध उद्घोष का दोनों सेनाओं पर अलग अलग प्रभाव पड़ा। जब पांडवों की सेना की तरफ से युद्ध का उद्घोष हुआ, शंख बजाए गए, तो कौरवों की सेना में वो भयभीत हो गए, उनके हृदय में डर उत्पन्न हो गया। लेकिन पांडवों की सेना निर्भय है, उत्साहित भी है। तो संजय महाराज धृतराष्ट्र को बताते हैं कि जैसे ही युद्ध का उद्घोष हुआ, अर्जुन ने अपना गांडीव पकड़ लिया एकदम हाथ में मजबूती से, कहा प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर उद्यम्य पांडवा। ऐसे धनुष उठा लिया जैसे युद्ध के लिए अब तैयार ही है, युद्ध के लिए आगे बढ़ रहा है। तो धनुष उठाते हुए अर्जुन ने पहली बार भगवान कृष्ण से कुछ कहा। शुरुआत करते हैं आज गीता के पहले अध्याय 21वें श्लोक से। ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदम आह महीपते सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थाप्य में अच्युता। धृतराष्ट्र को संजय बताते हैं, अर्जुन ने ऋषिकेश से, भगवान का नाम यहाँ ऋषिकेश कहा गया, जैसे पिछली बार भी हमने चर्चा की थी। ऋषिक कहते हैं इंद्रियों को, जो इंद्रियों का स्वामी हो, इंद्रियों का नियंत्रण करने वाला हो, उसे ऋषिकेश कहा गया। और फिर धृतराष्ट्र को कहा महीपते, इस पृथ्वी का जो स्वामी है। क्यों महीपते कहा गया होगा? धृतराष्ट्र राजा है, ये बात वे जानते हैं, लेकिन महीपते कहा गया। कहा कि इस धरती के आप स्वामी हैं, तो इस धरती पर जो भी कुछ घटित हो रहा है, जो भी वहां घटनाएं हो रही हैं, ये जो युद्ध होने जा रहा है, इसके लिए कहीं न कहीं धृतराष्ट्र जिम्मेदार है। धृतराष्ट्र अगर चाहते तो शायद ये युद्ध टल सकता था। धृतराष्ट्र अगर नियंत्रण रखते अपनी वासनाओं पर, अपनी कामनाओं पर, अपने पुत्रों पर, दुर्योधन पर अगर नियंत्रण रखते, तो शायद ये युद्ध की परिस्थिति नहीं उपस्थित होती। तो शुरुआत की ऋषिकेश से, ऐसे व्यक्ति से जो इंद्रियों का स्वामी है, जिसकी इंद्रियां उसके वश में है, जो इंद्रियों को वश में कर सकता है। और महीपते धृतराष्ट्र के लिए कहा गया जिसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण में नहीं है, जो अपनी वासनाओं को, अपनी कामनाओं को अपने नियंत्रण में नहीं रख सका, और जिसके कारण ये युद्ध की स्थिति बनी है। संजय हर बार धृतराष्ट्र को यह बता देना चाहते हैं कि आप इस युद्ध के उत्तरदायित्व से विमुक्त नहीं हो सकते हैं। संजय हर समय ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते। ऐसा कहा, क्या कहा कि सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युता। दोनों सेनाओं के मध्य भाग में बीचों बीच रथम स्थाप्य में अच्युता, मेरा रथ वहां स्थापित करो चलकर। पहली बार सुनते हैं इसको तो ऐसा लगता है कि अर्जुन लगभग आदेश दे रहे हैं, एक सारथी को ऑर्डर दे रहे हैं। लेकिन दोनों के बीच में प्रेम भी बहुत है, दोनों मित्र भी हैं। वो आज रथी और सारथी हैं, लेकिन वो बहुत पुराने मित्र भी हैं, वो संबंधी भी हैं। और अब तक अर्जुन उन्हें
ईश्वर रूप में नहीं देख रहा है, मित्रवत देख रहा है, इसलिए वो आदेश करता है। अर्जुन कृष्ण को अच्युत कहते हैं। अच्युत कहते हैं जिसे च्युत न किया जा सके, जिसे हटाया ना जा सके, जो अपनी जगह से हटे नहीं, जो अपने स्वभाव में बना रहे। अच्युत वो है जो बटा हुआ नहीं है, जिसमें द्वैत ना हो, संशय ना हो, निज स्वभाव में निहित हो, जो अपने स्वभाव में ही बना रहे, उसे अच्युत कहते हैं। तो भगवान को कहते हैं कि हे कृष्ण, जो आप स्वयं में पूर्ण हैं, सेना के बीचों बीच मुझे ले चलो। सेनयोर उभयोर मध्य, ये शब्द बहुत ही प्यारा है। ऐसी स्थिति में मुझे ले जाइए जहां पर मैं देख सकूं दोनों पक्षों को, दोनों पक्षों के बीचों बीच एक मीडिएटर, जो हम कहते हैं ना मध्यस्थ है। कोई विवाद होता है तो उसमें एक मध्यस्थ रखते हैं, एक मीडिएटर रखते हैं। तो मीडिएटर से ये एक्सपेक्टेशन होती है कि वो कोई पूर्वाग्रह न रखे, किसी के साथ पक्षपात न करे, कुछ प्रेजुडिस लेके ना आए। अर्जुन उस जगह जाना चाहता है, और जब व्यक्ति बीचों बीच खड़ा हो जाता है, जब कोई प्रेजुडिस न रह जाए, जब अपने और पराये दोनों का भाव हट जाए, राग और द्वेष दोनों मिट जाएं। अक्सर ऐसा होता है हमारे साथ, जब हम किसी विचार के साथ जुड़े हुए होते हैं, किसी तथ्य के साथ जुड़े होते हैं, किसी व्यक्ति के साथ जुड़े होते हैं, तो हमारा जुड़ाव उनसे इतना अधिक होता है कि हम दूसरा पक्ष जानना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते। उस पक्ष से हम वस्तुतः स्थिति को, यथार्थ को देखना ही नहीं चाहते। अर्जुन बहुत वीर पुरुष है, और वीरता के साथ साथ बुद्धिमान भी है। वो एक बार सोच लेना चाहता है, समझ लेना चाहता है, जान लेना चाहता है कि मैं इस युद्ध के मैदान में एक बार ऐसी जगह जाके देखूं जहां मैं दृष्टा भाव में आ जाऊं, कर्ता भाव से हटकर देखना चाहता है। और ये बहुत बढ़िया बात होती है। कई बार हम कर्ता भाव में इतना चीजों के साथ, इतना विषयों के साथ इतना उलझ जाते हैं कि दृष्टा भाव ही खत्म हो जाता है। हमारे पास लोगों को देने के लिए बहुत सलाह होती है, लेकिन जब हम उस स्थिति में पहुंचते हैं तब हमारे पास अपने लिए वही सलाह नहीं रह जाती है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि एक जगह हम कर्ता हैं और दूसरी जगह हम दृष्टा हैं। दृष्टा होते ही दृष्टांत बदल जाता है। एक हेलीकॉप्टर व्यू जिसे कहते हैं कि टॉप व्यू लिया गया, एक ऊपर से आपने व्यू लिया। जब आप कर्ता को भी देख रहे हैं, समस्या को भी देख रहे हैं, कार्य को भी देख रहे हैं और साधनों को भी देख रहे हैं। अर्जुन उस स्थिति में जाना चाहता है। अर्जुन जानना चाहता है, जिस सेना के साथ मैं खड़ा था, जिन लोगों के साथ खड़ा था, मैं अपने भाइयों के साथ, जिनके साथ मैं इस युद्ध को लड़ने के लिए यहां आया हूं, उन लोगों से मैं थोड़ा दूर जाके देखूं। जिनके विरुद्ध मैं यहां लड़ने आया हूं, उनके थोड़ा करीब जाके देखूं। हम अपने जीवन में कितनी बार ऐसा कर पाते हैं कि हम अपने विचार से थोड़ा दूर हटके देखें, थोड़ी देर के लिए अपने पूर्वाग्रह को, अपने प्रेजुडिस को, अपनी स्मृति को थोड़ा सा छोड़कर देखें दूसरे का विचार, जानने की कोशिश करें कि ये विचार क्यों है। हो सकता है बिल्कुल ही विरोधाभासी विचार हो, लेकिन थोड़ी सी जगह देनी चाहिए, उसको जानना और समझना चाहिए, और समझने के लिए बीचों बीच में खड़े हो जाना होता है। अर्जुन में वो स्थिति है। धर्मराज युधिष्ठिर ये बात नहीं कह सकते हैं, भीम भी नहीं कह सकते हैं। दोनों सेनाओं में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बीचों बीच में एक बार खड़े होकर ये जान लेना चाहता हो, जो दृष्टा का भाव ले लेना चाहता हो, जो अपने विचार से, जो अब तक के उसके निर्णय थे, उन सब को एक बार को छोड़ देना चाहता हो, उनसे थोड़ा हट जाना चाहता हो और देखना चाहता हो कि जो विरोध में है मेरे, जो मेरे अगेंस्ट आज यहां लड़ने आए हैं, मैं उनके भी थोड़ा करीब जाके समझ सकूं, जान सकूं कि उनके हृदय में क्या चल रहा है, उनके विचार क्या हैं। हम अपनी लाइफ में देखते हैं, कई बार हम किसी विचार पे, किसी बात पे हम इतना पूर्वाग्रह रख लेते हैं कि हम दूसरे की बात सुनना ही नहीं चाहते। अरे वो कह रहा होगा, बात गलत ही है, हमने ऐसा सोच लिया है, हमने ऐसा जान लिया है। ये बहुत ही अवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, ये एकदम इर्रेशनल बात है। रैशनैलिटी या साइंस की बात यह है कि मैं हर बार उसको जानने की, उसको समझने की कोशिश करें। साइंस में कई बार ऐसी खोजें होती हैं, विज्ञान के क्षेत्र में ऐसी खोजें होती हैं जो पहले की हुई खोजों की थ्योरी को बिल्कुल ही पलट देती हैं। लेकिन अगर हम उनको आने ही नहीं देंगे तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। जो वैज्ञानिक सोच होगी वो हमेशा ये कोशिश करेगी कि दूसरे विचार को भी थोड़ी जगह मिल सके, दूसरे विचार को भी जाना जा सके, समझा जा सके। पर दूसरे विचार को जानने के लिए हमें
सेनयोर उभयोर मध्य की स्थिति में आना पड़ेगा। हमें कह देना पड़ेगा कि हम अपने जो अभी तक की हमारी स्मृतियां हैं, जो अभी तक के हमारे रिजल्ट्स हैं, जो अभी तक का हमारा मानना है, हम उनसे थोड़ा दूर हटके देखेंगे कि जो दूसरा विचार है उसके पीछे की हाइपोथेसिस क्या है। इन दोनों सेनाओं में शायद एक ही व्यक्ति ऐसा है अर्जुन, जिसमें यह वैज्ञानिक सोच है, जो जानना चाहता है, जो समझना चाहता है। और इसीलिए अर्जुन जो है वो गीता का सुपात्र है। गीता को पाने वाला, भगवान कृष्ण से गीता को सुनने वाला, जानने वाला वही एक व्यक्ति है। उस पूरे कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाओं की तरफ से बहुत बड़े बड़े धर्मात्मा हैं। उधर पितामह भीष्म हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, इधर धर्मराज युधिष्ठिर हैं। लेकिन गीता का सुयोग्य पात्र भगवान कृष्ण सिर्फ अर्जुन को पाते हैं, क्योंकि अर्जुन एक बारगी को सब कुछ छोड़ सकता है। ये मध्य में स्थापित होना आसान नहीं होता है, कभी भी किसी के लिए भी आसान नहीं होता है, ना अर्जुन के लिए कभी आसान रहा होगा ये। हम हमेशा एक तरफ हो जाते हैं, हम अपना पक्ष चुन लेते हैं, अच्छा बुरा हम उसके पक्ष में तर्क जुटा लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारा पक्ष सही है और उनका पक्ष गलत है। हम कभी एक पक्ष को छोड़ नहीं पाते हैं, उससे हट नहीं पाते हैं। निरपेक्ष होके जान पाना, यह मध्य की स्थिति है। जीवन में करके देखें इस प्रयोग को। जब कभी ऐसा लगे कि हम किसी विचार के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, किसी संस्था के साथ इतने ज्यादा जुड़ गए हैं कि हम उसके अच्छे बुरे सब पर आंखें बंद कर लेते हैं, और दूसरे की चाहे वो कोई भी अच्छी बात हो, हम उसको मानने को तैयार नहीं होते हैं। आप देखते होंगे कि पॉलिटिक्स में कई बार ऐसी बात होती है, राजनीति क्षेत्र में पक्ष है और विपक्ष है। पक्ष चाहे कितना भी अच्छा करे, विपक्ष उसको गलत ही बताएगा। विपक्ष अगर कोई अच्छी बात भी करे तो पक्ष में जो इस पक्ष में होंगे वो उसे गलत बताएंगे, क्योंकि हम एक पक्ष चुन लेते हैं। अर्जुन में यही खासियत है, वो निरपेक्ष हो जाना चाहता है। वो ऐसी जगह जाना चाहता है जहां पे वो दोनों लोगों के प्रति एक भाव से देख सके। मुंडकोपनिषद में एक कथा आती है, दो पक्षियों की कथा, कि एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे हुए हैं। एक पक्षी नीचे की डाल पे बैठा है, दूसरा पक्षी ऊपर बैठा हुआ है। जो नीचे बैठा हुआ है वो फलों को कुतर के खा रहा है। थोड़ी देर एक फल को खाता है, फिर उड़ के जाता है, फिर दूसरे फल को खाता है, फिर तीसरे फल को खाता है। ऐसे वो हर फल को खाने की कोशिश करता है। एंजाइटी है थोड़ी अंदर, इधर बैठता है, कभी उधर बैठता है। लेकिन एक पक्षी ऊपर बैठा हुआ है, शांत, निर्विकार, कोई लेना देना नहीं है, एकदम निरपेक्ष भाव से बैठा हुआ है। ये जो पक्षी नीचे बैठा हुआ है इसको कर्ता कहा गया है, और जो पक्षी ऊपर बैठा हुआ है उसे दृष्टा कहा गया है। कर्ता एक फल को खा रहा है, खाते हुए भी उसकी दृष्टि जो है वो दूसरे फल पर है। वो अभी भी वर्तमान में भी भविष्य की कल्पना कर रहा है, और वो उसकी स्मृति भी साथ में लेकर चल रहा है कि पिछली बार जो फल खाया था वो थोड़ा खट्टा था, वो स्वादु नहीं था। हो सकता है अगर इस शेप का खाया जाए, इस रंग का खाया जाए तो बेहतर होगा। वो कहीं भी संतुष्ट नहीं है, वो दौड़ रहा है, फिर भाग रहा है, और वो भटकाव की स्थिति में है, हर जगह बार बार जा रहा है, विचलित सा है, थोड़ा एंजाइटी है बहुत अंदर। लेकिन जो दूसरा पक्षी है वो एकदम दृष्टा भाव से देख रहा है उसे। इसको ईश्वर और जीव से भी तुलना की गई है कि वो जो दृष्टा भाव में जो पक्षी है वही ईश्वर है, और जो यहाँ कर्ता भाव में है वो जीव है। ये जीवात्मा भी जो है उसी परमात्मा का अंश है, लेकिन ये विषयों में उलझी हुई है, ये निरपेक्ष भाव नहीं ले पाती है। ये अगर थोड़ी देर निरपेक्ष होके सोचे तो इसे भी इन विषयों का ज्ञान हो जाएगा, इन विषयों में लिप्त न हो, शांत स्वभाव हो सकती है। इसीलिए परमात्मा को सच्चिदानंद कहा गया, क्योंकि वो दृष्टा भाव में है, वो शांत स्वभाव से देख रहे हैं, उस फल को भी देख रहे हैं, उस पक्षी को भी देख रहे हैं जो बार बार इसमें चोंच मार रहा है, दूसरे में चोंच मार रहा है, और विचार कर रहा है। जब एक को खा रहा है तब दूसरे की तरफ उसकी दृष्टि बनी हुई है, मन में उथल पुथल बनी हुई है। उसकी स्मृतियां, उसकी आकांक्षाएं, उसकी वासनाएं, उसकी डिजायर्स, वो सभी उसका पीछा नहीं छोड़ रही हैं।
वो उनमें पूर्णतः लिप्त हो चुका है। ये कर्ता भाव है। अर्जुन यहाँ वो जो नीचे बैठे वाला पक्षी है, कर्ता भाव, उससे उठकर दृष्टा भाव की तरफ जाता है। वो परमात्मा की तरफ जा रहा है। वो परमात्मा से ये कह रहा है कि मुझे ले चलो और खड़ा कर दो इन दोनों के बीच में। मैं निरपेक्ष हो जाना चाहता हूं, निर्विचार हो जाना चाहता हूं। हम अपने जीवन में ये स्थिति आने ही नहीं देते। कभी हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, इसके साथ मेरा राग है, इसके साथ मेरा द्वेष है। ये सब हमने प्री डिसाइड कर रखा है। इसीलिए हम वो नीचे बैठे हुए पक्षी की तरह इस फल को कुतर रहे हैं, इसके साथ मित्रता कर रहे हैं। हम इन विषयों में आसक्त हैं, इन विषयों में लिप्त हैं, दृष्टा भाव में आ ही नहीं पाते। दृष्टा भाव के लिए जरूरी है, परमात्मा के पास पहुंचने के लिए दृष्टा भाव का होना जरूरी है, और दृष्टा भाव के लिए दोनों पक्षों से निरपेक्ष हो जाने की जरूरत है। अर्जुन में आज वो भाव आ गया है। मध्य में खड़े होकर वो सब कुछ छोड़ देना चाहता है। वो हर उस विचार को, हर उस प्रेम के बंधन को, उस स्मृति को जो इतने वर्षों की थी अपने भाइयों के प्रति, अपने सगे संबंधियों के प्रति, उन सब को छोड़ने को तैयार हो गया है। और युद्ध के मैदान में सेना के बीचों बीच में एक ऐसे व्यक्ति का खड़ा हो जाना जो इस पक्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्जुन जानता है अपनी स्थिति। अर्जुन इस बात से अनभिज्ञ नहीं है। पूरे युद्ध का दारोमदार है उस पर। अर्जुन दुर्योधन की तरह सेना को देख के घबरा नहीं गया है। दुर्योधन सेना को देख के घबरा गया था। दृष्ट्वा तो पांडवानीकम, जब उसने पांडवों की सेना देखी, दुर्योधन घबरा गया। अपने गुरु से इस संबंध में चर्चा करने पहुंच गया। चर्चा तो क्या की, वास्तव में गुरु को भी आदेश देने लगभग पहुंच गया। लेकिन अर्जुन की स्थिति अलग है। अर्जुन सेना देख के घबरा कहीं नहीं रहे। उन्होंने अपना गांडीव उठा लिया, युद्ध के लिए एकदम तत्पर हैं, और कृष्ण को आदेश देते हैं, मेरा रथ इन दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दो चलकर। ये एक वीर पुरुष ही कर सकता है, एक शौर्यवान व्यक्ति ही कर सकता है। कोई डरा हुआ व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता कि युद्ध के मैदान में एक बार बीचों बीच जाकर खड़ा हो जाए। अर्जुन ये बात जानता है, इसीलिए उसने गांडीव उठा लिया है कि अगर मैं युद्ध करने पर अभी आ गया तो मैं इन सब को जीत ही लूंगा। उसे भय नहीं है सेनाओं का। लेकिन वो गांडीव उठाने के बाद भी गांडीव चलाने से पहले एक बार ये जान लेना चाहता है, ये समझ लेना चाहता है कि मैं क्या करने जा रहा हूं। जिस व्यक्ति के पास अगर शक्ति संपन्न है, शक्ति कैसी भी हो सकती है, शारीरिक शक्ति हो सकती है, धन की शक्ति हो सकती है, बुद्धि की शक्ति हो सकती है, मन की शक्ति हो सकती है, इन सभी शक्तियों का दुरुपयोग कभी ना हो जाए। कभी ऐसा ना हो जाए कि शक्ति का प्रयोग कर लिया और उसके बाद लगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये जो ग्लानि का भाव बाद में आएगा, ये बहुत मुश्किल है। अर्जुन उस ग्लानि के भाव में नहीं आना चाहता है। वो शक्ति संपन्न है, लेकिन फिर भी एक बार शक्ति का प्रयोग करने से पहले जान लेना चाहता है। इसलिए वो कह सकता है कि मैं एक बार निरपेक्ष होना चाहता हूं। जीवन में हम सब जानते हैं कि निरपेक्ष होना कभी भी आसान नहीं रहता है। कभी भी ये बात आसान नहीं रहती है। जिनको हम अपना मानते आए हैं, वो व्यक्ति हो या विचार हो, उसको हम छोड़ नहीं पाते आसानी से। उससे हम दूर नहीं हट पाते आसानी से। हम कभी नहीं जा पाते उस व्यक्ति के पास जिस व्यक्ति का हमसे विचार अलग हो, उस व्यक्ति के पास जिसके कार्य करने का तरीका, जिसके विचार, जिसकी श्रद्धा हमसे अलग हो। अर्जुन ये कर सकता है। अर्जुन ये करने की हिम्मत जुटा सकता है। उसके पास शक्ति है, विचारशील व्यक्ति है, और सबसे बड़ी बात है, उसे भगवान कृष्ण का साथ है। श्वेताश्वतर उपनिषद में एक प्रसंग आता है, कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। हे ईश्वर, आप सभी कर्मों के अधिष्ठाता हैं, आप कर्माध्यक्ष हैं और सर्वभूताधिवासा हैं। अर्जुन कहीं न कहीं इस बात को भी थोड़ा बहुत जानता है, समझता है। कृष्ण के साथ बहुत सालों तक रहा है। दोनों मित्र हैं, दोनों संबंधी भी हैं, दोनों ने बहुत चर्चाएं साथ में की हैं, और कृष्ण ने इस दिन की तैयारी अर्जुन को बहुत बरसों से कराई है। ये दिन आज यूं ही नहीं प्रकट हो गया। ये गीता
ऐसे ही नहीं प्रकट हो गई। कृष्ण अभी तक उस स्थिति का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक भगवान कृष्ण ने कुछ कहा भी नहीं है। अभी वो परिस्थिति ही नहीं पैदा हुई कि जहां गीता उतरनी शुरू हो जाए, जहां गीता कही जा सके। अभी भी अर्जुन की तैयारी ही चल रही है। और ये तैयारी का पहला स्टेप है कि व्यक्ति अब निर्विचार हो जाए, निरपेक्ष हो जाए, मान ले कि कर्माध्यक्ष यही परमात्मा है। और मैं अक्सर कहता हूं कुछ अच्छा पाने के लिए, कुछ श्रेष्ठ पाने के लिए, कुछ ऐसा जो हमेशा रह जाए, उसे पाने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। रामायण में एक प्रसंग आता है, जब विभीषण को रावण ने निकाल दिया अपने राज्य से, तो वो रामादल में पहुंचता है और भगवान उसका स्वागत करते हैं। कई लोग रामादल में इस बात से सशंकित हैं। वो कहते हैं, जानि न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। भगवान उन्हें लंकेश कह देते हैं एक ही बार में। भगवान राम का विभीषण के प्रति बहुत सद्भाव है, प्रेम है, आदर भी है, और सबसे बड़ी बात है विश्वास हो जाता है। लेकिन जो राम की सेना है, जो उनमें कई लोगों में ये अविश्वास बना हुआ, वो कहते हैं जाने न जाए निशाचर माया। निशाचरों की माया कौन जाने, पता नहीं किस विचार से आया है। हो सकता है हमारी सेना का भेद लेने आया हो सकता है ये एक स्पाई हो, एक जासूस बन के ही आया हो। लेकिन हनुमान जी वहां होते हैं, वो जानते थे विभीषण जी को, वो पहले मिले हुए थे। तो वो कहते हैं कि भगवान शरणागत वत्सल हैं। फिर भगवान कहते भी हैं वहां, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। मेरे पास आ भी वही सकते हैं जिनका मन कोमल है। अर्जुन का मन यहाँ स्वच्छ है, निर्मल है, शुद्ध है, अंदर से कोमल भाव है, सबके लिए दया का, करुणा का भाव है। इसीलिए उसे गीता मिल सकती है। और विभीषण पे विश्वास करने का भगवान राम का एक और भी कारण है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी इसको बहुत बढ़िया तरीके से कहते हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरी डोरी। तो विभीषण भगवान को पाने के लिए सब कुछ अपना छोड़ के आ गया है। जननी जनक बंधु सुत दारा, माता, बंधु, राज्य, संपत्ति, अपना सब कुछ दांव पे लगा के आ गया, सब कुछ छोड़ के आ गया है भगवान तक पहुंचने के लिए, कर्ता से दृष्टा की तरफ पहुंचने के लिए, जीवात्मा की परमात्मा की तरफ यात्रा के लिए सब कुछ छोड़ दिया। अर्जुन भी आज उसी स्थिति में पहुंच रहा है। अर्जुन भी आज कर्ता भाव से हटकर थोड़ी देर दृष्टा भाव में आ जाना चाहता है। जब कोई जीवन में हमारे समस्या हो, किसी चीज का निदान करना हो, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, तो हमेशा कहते हैं कि हेलीकॉप्टर व्यू लीजिए, टॉप व्यू लीजिए। उसका मतलब ही ये होता है कि थोड़ी देर कर्ता भाव से हटिए और ऊपर से दृष्टा भाव से देखिए। और दूसरी बात कि जीवात्मा की परमात्मा की तरफ यात्रा। आज अर्जुन की यात्रा दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करने की नहीं है, उसकी परमात्मा की तरफ यात्रा शुरू हो गई है। देखेंगे आगे अर्जुन के मन में और क्या विचार उठते हैं, अर्जुन सेना के बीचों बीच जाकर क्या सोचता है, क्यों जाना चाहता है। देखेंगे अर्जुन की मनस्थिति को। अर्जुन की यात्रा में हम भी सहभागी बनेंगे और इस गीता की यात्रा में हम धीरे धीरे आगे यूं ही बढ़ते जाएंगे। आज भी अगर कोई प्रसंग आपको अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने कमेंट्स भी जरूर भेजें। आपके कमेंट्स मुझे भी मदद करते हैं गीता को एक नए तरीके से समझने के लिए, एक नई तरीके से जानने के लिए। ईश्वर की हम सब पर यूं ही कृपा बनी रहे और हम अपनी यात्रा में यूं ही आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। जय श्री राम। धर्मो रक्षति रक्षिता।